नमस्कार। द्रादल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में पढ़ रहे राष्ट्रीय उद्यान और आज के मोटिवेशनल कोड के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मान ले अपनी हार, अपने आगे मजबूर होना चाहिए। ठीक है। और अब पढ़ते अपने राजस्थान में जो अभ्यारण्य है उनके बारे में। तो जो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ रहे थे राजस्थान, उससे पहले कल वाली क्लासेज में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान इनके बारे में पढ़ा था कि कुल राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 510.37 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.5% कितना है? 0.5% है। और हमने कल ये भी पढ़ लिया था हमारी कल की क्लास में। जिन विद्यार्थियों ने कल की क्लास नहीं देखी वो देख लें। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उनका कुल क्षेत्रफल कितना है, उनके बारे में और क्या विशेषताएं हैं। तो आज हम सिंगल के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहला राष्ट्रीय उद्यान लगा रहा हूँ, वो हमारे पास है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट है अपने पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये अपने जो स्थिति की बात करें सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर। ठीक है। जो सवाई माधोपुर है अपना जिला, उसमें स्थित है। इसकी पहली विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली इसकी विशेषता अपने पास आती है कि ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 282.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर इसकी दूसरी विशेषता आती है अपने पास कि इसको अभयारण्य का दर्जा सन 1955 में दिया गया। दर्जा कब दिया गया भाई? 1955 में दिया गया। उसके बाद इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को दिया गया। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर 1980 को। और अभयारण्य का दर्जा मिला था 1955 में। ठीक है। फिर इसमें इसकी बात करें तो इस अभयारण्य को बाघों की शरण स्थली ठीक है, और
के नाम से भी जानते हैं। अगर और एक और बोलते हैं भारतीय बाघों का घर। भारतीय बाघों का घर किस नाम से जानते हैं? बाघों की शरण स्थली, भारतीय बाघों का घर। अगर हमसे पूछ ले कि बाघों का खेल मैदान किसे कहा जाता है, तो नोट, बाघों का खेल मैदान। तो बाघों का जो खेल मैदान कहा जाता है वो नागार्जुन सागर है, तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर अभ्यारण्य, नागा अर्जुन सागर अभ्यारण्य है। और कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। नागार्जुन सागर को बाघों का खेल मैदान कहा जाता है। बाघों की शरण स्थली है, भारतीय बाघों का घर रणथंभौर सवाई माधोपुर अभ्यारण्य को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को राज्य की पहली एवं सबसे छोटी बाघ परियोजना इस अभ्यारण्य में चलाई गई। तो 1 अप्रैल 1973 को राज्य की पहली एवं सबसे छोटी बाघ परियोजना चलाई गई, ठीक है। कब चलाई गई? 1 अप्रैल 1973 को राज्य की पहली एवं सबसे छोटी बाघ परियोजना चलाई। कौन सा अभ्यारण्य में? रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद अब हमसे पूछा जाएगा कि इस अभ्यारण्य में सन 1996-97 में, कब? सन 1996-97 में एंटी पोचिंग कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया एंटी पोचिंग कार्यक्रम? सन 1996-97 में एंटी पोचिंग कार्यक्रम चलाया गया। और ये कार्यक्रम विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से चलाया गया था। अगर सहायता की पूछ ले आपसे कि सहायता किसकी ली थी, तो विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से। एंटी पोचिंग कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया गया? विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से चलाया गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, इसके आगे अपन चलते हैं। तो एक बार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल है 282.03 किलोमीटर। इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला 1955 में। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1 नवंबर 1980 में। इसको बाघों की शरण स्थली और भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। बाघों का खेल मैदान नागार्जुन सागर तमिलनाडु में अभ्यारण्य है, नागार्जुन सागर उसको कहा जाता है, तमिलनाडु में। 1 अप्रैल 1973 को राज्य की पहली एवं सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर में चलाई गई। सन 1996-97 में एंटी पोचिंग कार्यक्रम चलाया गया और वो सहायता किसकी थी? विश्व वन्य जीव कोष की सहायता के द्वारा। अब नेक्स्ट हमसे इसके बारे में और डिटेल के बारे में बात करें तो देखना, इसमें
सन 1908 सॉरी 2008 में अगर हम बात करें तो सन 2008 में इस अभ्यारण्य से सरिस्का में, जो अलवर में है, सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ स्थानांतरण किया गया या बाघों का स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण किया गया, ठीक है। तो कब किया गया था? 2008 में किया गया था। उसके बाद बाघ का नाम क्या था? तो इसमें था बाघ और एक बाघिन, बाघ और बाघिन था। बाघ का नाम था सुल्तान। बाघ का नाम क्या था भाई? सुल्तान। बाघ का नाम था सुल्तान और बाघिन का नाम था बबली। कौन थी? बाघिन, बबली, और बाघ का नाम क्या था? सुल्तान। उसके बाद में इसमें एक टाइगर है 16, T16 मतलब टाइगर 16, जिसको हम मछली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मछली के नाम से भी जानते हैं। ये टाइगर है, ये सर्वाधिक सेल्फी लेने का रिकॉर्ड कौन से बाघ पर है? टाइगर या मछली पर। और इसी बाघ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। टाइगर 16 या मछली पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। कौन से बाघ पर? टाइगर 16 पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टाइगर और बचता है हमारे पास, वो है टाइगर 17। क्या नाम है? टाइगर 17। हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी कृष्ण पूनिया प्रसिद्ध खिलाड़ी कृष्ण पूनिया के नाम पर टाइगर 17 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था भाई? कृष्णा कर दिया गया। टाइगर कृष्णा कर दिया गया, ठीक है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि एंटी पोचिंग कार्यक्रम कब चलाया गया? कौन से 2008 में सरिस्का अभ्यारण्य में बाघों का स्थानांतरण किया गया रणथंभौर से? तो बाघ का नाम था सुल्तान, बाघिन का नाम क्या था? बबली। सर्वाधिक सेल्फी लेने का रिकॉर्ड कौन से बाघ में रणथंभौर में? तो वो अपने पास है मछली या टाइगर 16। इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जा चुकी है। इसके बाद आपसे पूछेगा टाइगर 17 यानी कि प्रसिद्ध खिलाड़ी, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम पर टाइगर 17 का नाम कृष्णा रख दिया गया? तो हमारे ऑप्शन में आएगा कृष्ण पूनिया के नाम पर, ठीक है। तो ये हमारा था इसमें। इसके बाद अगर अपन इसमें पढ़ते हैं कि रणथंभौर में दर्शनीय स्थल, रणथंभौर दुर्ग में दर्शनीय स्थल, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग में दर्शनीय स्थल, पहला इसमें जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। हमारे मान्यता यह है कि जो शादी का सबसे पहला कार्ड होता है वो इसी त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम पर रखा जाता है। और दूसरा है इसमें कुत्ते की छतरी, कुत्ते की छतरी। तीसरा अपने पास जोगी महल, क्या जोगी महल है। मलिक सागर तालाब है, मलिक सागर तालाब, ठीक है।
तो ये हमारे कुछ मुख्य इसमें दर्शनीय स्थल हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, कुत्ते की छतरी है, जोगी महल है, मलिक सागर तालाब है। और इसके बाद में एक और लिखना चाहो तो आप इसमें कुछ लिख सकते हैं कि राजबाग झील भी है। एक और है राजबाग झील, राजबाग झील। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दूसरा अभ्यारण्य पढ़ेंगे वो केवलादेव अभ्यारण्य है। पहला हमने कंप्लीट कर लिया। ये अब हमारा जो दूसरा अभ्यारण्य है वो है केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है और ये इसकी स्थिति की बात करें तो ये स्थिति है अपने भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में है। ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य विशेषता है कि ये राज्य का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। राज्य का पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव। ठीक है। अगर हम बात करें नोट, राज्य का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य, राज्य का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। तो वो हमारे पास है बड़ोपल हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है भाई? बड़ोपल हनुमानगढ़ में प्रस्तावित है। बड़ोपल हनुमानगढ़। ठीक है। बड़ोपल हनुमानगढ़ में है। और बड़ोपल सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रसित क्षेत्र भी है और बड़ोपल में आईजीएमपी और घग्गर नदी का संगम भी है। ठीक है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं आईजीएमपी और घग्गर नदी। कहाँ पर? बड़ोपल हनुमानगढ़ में। और बड़ोपल में ही राज्य का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी और विशेषताओं की तो हमारे पास नेक्स्ट विशेषता इसकी आती है, वो है कि राज्य का सबसे छोटा, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल है वो अपने पास है 28.73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यानी कि लगभग 29 किलोमीटर में फैला हुआ है भरतपुर में। ठीक है। इसके बाद इस अभ्यारण्य की जो स्थापना का श्रेय की बात करें, यानी कि स्थापना का श्रेय की बात करें तो इसका स्थापना की श्रेय जाता है डॉक्टर सलीम अली बेग को। किसको जाता है भाई? डॉक्टर सलीम अली बेग, डॉक्टर सलीम अली बेग को जाता है। और डॉक्टर सलीम अली बेग को बर्डमैन के नाम से भी जानते हैं, बर्डमैन। ठीक है। और टाइगर मैन के नाम से जानते हैं कैलाश साकला को। ठीक है। तो बर्डमैन के नाम से किसे जानते हैं? डॉक्टर सलीम अली बेग को। और जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना का श्रेय डॉक्टर सलीम अली बेग को जाता है। फिर हमसे इसकी नेक्स्ट विशेषताओं की बात करें तो मुख्य रूप से
इसको अभयारण्य का दर्जा, अभयारण्य का दर्जा 1956 में दिया गया। कब दिया गया? 1956 में दिया गया। ठीक है। इसको अगर इसके नेक्स्ट की बात करें तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, मिला था 1981 में। कब मिला था? 1981 में। फिर सन 1981 में ही इसे रामसर आदर भूमि के रूप में शामिल कर लिया गया, यानी कि रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। ठीक है, शामिल कर लिया गया 1981 में। इसके बाद सन 1985 में 2 फरवरी को मनाया जाता है आदर भूमि दिवस, वेटलैंड डे। सन 1985 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कब कर लिया गया? 1985 में। कब किया गया? 1985 में। 1981 में इसको रामसर साइट के रूप में शामिल कर लिया गया, या रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। इसको अभयारण्य का दर्जा मिला था 1956 में। और जो इसकी स्थापना का श्रेय है वो डॉक्टर सलीम अली बेग को जाता है, और सलीम अली बेग को बर्डमैन के नाम से भी जानते हैं। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर। राज्य का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। तो राज्य का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है? बड़ोपल हनुमानगढ़ में। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से लाल गर्दन का तोता, दुर्लभ लाल गर्दन का तोता पाया जाता है। ठीक है। एक तो है लाल गर्दन वाला तोता। ठीक है। और एक और पाया जाता है गागरोनी तोता। इसमें नहीं पाया जाएगा गागरोनी तोता, मुख्यतः लाल गर्दन का तोता पाया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 300 प्रजातियों में से 200 प्रजाति विदेशी पाई जाती है। यहाँ पर जो केवलादेव में है उसमें 300 प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की, और उनमें से 200 प्रजातियां विदेशी हैं। और इसी कारण इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का क्या कहा जाएगा? स्वर्ग। ठीक है। पक्षियों का स्वर्ग कौन से कहा जाता है? केवलादेव घना अभयारण्य। ठीक है। इस बांध की बात करें तो इस अभयारण्य में, यानी कि इस अभयारण्य में अजान बांध के द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। अजान बांध के द्वारा जल आपूर्ति।
ठीक है, कौन से बांध के द्वारा जलापूर्ति की जाती है? अजान बांध के द्वारा जलापूर्ति जो गंभीर नदी के किनारे पर स्थित है भरतपुर में। बांध का नाम गंभीर नदी के किनारे। गंभीर ही अलग है, गंभीर अलग है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों को बताएं कि धरातल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं।